आप देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं मेरे साथ बीता एक ऐसा किस्सा जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी भूत प्रेत के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने मामा के यहाँ जाने वाला था। तभी इसी बीच मैंने सोचा मैं अपने साथ अपने दोस्त सोनू को भी ले चलूं, क्योंकि मैं भी एक बार उसके चाचा के यहाँ गया हुआ था। फिर मैं सोनू के घर गया और मैंने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर वह मुझे मना नहीं कर सका और मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गया। फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अपने मामा के यहाँ जाने के लिए रवाना हो गया। हम तकरीबन शाम के 4 बजे अपने मामा के यहाँ पहुँच चुके थे। फिर मैंने अपने बैग को रखा और अपने दोस्त के साथ गांव में घूमने के लिए चला गया। फिर जब हम गांव में पहुंचे तो मुझे वहां पर मेरा दोस्त राजू, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, फिर हम दोनों उसके पास जाकर बैठ गए। फिर हम आपस में बातें करने लगे और बातों ही बातों में उसने हमसे कहा, अरे यार तेरे को पता है गांव के लास्ट में जो पुराना घर है उसमें कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। जिसे सुनने के बाद हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने उससे कहा, क्या यार तू भी इस जमाने में भूत प्रेत पर यकीन करता है? जिसे सुनने के बाद उसने हमसे कहा, अभी शाम हो गई है, कल बात करते हैं। और इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला गया। फिर हम भी अपने घर की ओर रवाना हो गए। और फिर जब हम घर पहुँचे तो मुझे पता चला मामी जी ने आज तो पनीर की सब्जी बनाई है। फिर मैं जल्दी से हाथ धोने के बाद थाली लेकर चूल्हे के पास बैठ गया और मैंने सोनू से कहा, अरे यार तू भी आना। फिर मामी ने गर्मा गर्म पनीर हमारी थाली में परोस दिया और हम बड़े प्यार से उसे खाने लगे। फिर खाना खाने के बाद मेरे दिमाग में वो भूत प्रेत वाली बात याद आ गई और मैंने मामी से पूछना चाहा। फिर मैंने मामी से पूछा, मामी वो गांव के लास्ट में जो पुराना घर है उसमें लोग क्यों नहीं जाते? जिस पर मामी ने मुझे बताया उस घर में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत रहा करते थे। उन दोनों को खाना ना मिलने की वजह से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई और लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह दोनों उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिर मामी ने हमसे कहा, तुम उस घर की ओर मत जाना। और इतना सुनने के बाद हम ऊपर सोने के लिए चले गए। और फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त सोनू से कहा, एक बार उस घर में चलकर देखना चाहिए। हम लोगों के मन में से भूत प्रेत का वहम दूर कर देंगे। फिर जैसे ही रात के 11 बजे तो हमने जल्दी से एक टॉर्च और एक खंजर और अपना एक कैमरा अपने पास रख लिया और उस हवेली की ओर जाने के लिए रवाना हो गए। फिर जब हम उस हवेली के पास पहुंचे तो हमने देखा चारों तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैंने सोनू से कहा, चल अब इस हवेली के अंदर चलते हैं। और फिर हम उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। पर जैसे ही हम उस हवेली के अंदर गए तो हम आसपास की फोटो खींचने लगे। फिर इसी बीच मेरी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है जहाँ से कुछ काटने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोनू को उस ओर देखने के लिए कहा और फिर जब हम दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे के ओर बढ़ने लगे और जैसे ही हम उस दरवाजे के पास पहुँचे तो मैंने धक्का देकर उस दरवाजे को खोल दिया। और फिर हमने देखा उसके अंदर एक बुढ़िया थी जो कि कुछ बना रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर था। वह धीरे धीरे चाकू से उसे काट रही थी। उसने फिर हमारी ओर देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान आज तक की सबसे डरावनी मुस्कान थी। और फिर हमारे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला।
और जब मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मैंने पाया सोनू अब हवेली में नहीं था। सोनू अब कहीं गायब हो चुका था। और जब मेरी नज़र हवेली के उस बड़े गेट पर गई तो मैंने पाया वहाँ से एक सफ़ेद लिबास के कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे घसीटता हुआ अंदर की ओर ला रहा था। उसने सोनू का कॉलर पकड़ रखा था और सोनू जोर जोर से चीखे ही जा रहा था। और फिर वह बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा भी कॉलर पकड़ लिया और हम दोनों को ले जाकर एक बंद कमरे में फेंक दिया। फिर मैं जल्दी से सोनू के पास गया और मैंने उससे कहा, भाइयों से निकलने का रास्ता ढूंढ। जिस पर सोनू ने मुझसे कहा, वो बूढ़ा आदमी हमें बाहर नहीं निकलने देगा। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर मैं वहाँ से उठा और गेट को खोलने की कोशिश करने लगा। फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस गेट को हिला तक नहीं पा रहा था। फिर इसी बीच सोनू भी आया और फिर हम दोनों उस गेट को खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी अचानक वो गेट खुल गया। फिर हम दोनों जल्दी से उस घर से बाहर निकले और दौड़ने लगे। फिर जैसे ही हम हवेली के उस बड़े गेट के पास आए तो वह गेट अपने आप बंद हो चुका था। लेकिन जब मेरी नज़र गेट के पास ही में लगे एक बड़े से पेड़ पर गई तो मैं जल्दी से उस पेड़ के पास गया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और मैं बड़ी ही आसानी से उस पेड़ पर चढ़ गया। फिर मैंने सोनू को भी उस पेड़ पर चढ़ने का इशारा किया। तभी वो भी मेरे पीछे पीछे उस पेड़ पर चढ़ गया और हमने उस हवेली से छलांग लगा दी, जिस वजह से हमारे पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। फिर हम जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ने लगे और फिर जैसे ही हम घर पहुँचे तो तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से अपने मामा को उठाया और मैंने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो बुरी तरह डर गए। फिर वह जल्दी से घर के अंदर गए और वहाँ से गंगा जल लेकर आए। उन्होंने हमारे ऊपर जल्दी से वह गंगा जल छिड़क दिया, जिस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी। फिर मामा जी हम दोनों को जल्दी से एक बाबा जी के पास ले गए और उन्होंने उनको सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद बाबा जी ने हमसे कहा, इन्हें सुबह होने से पहले इस गांव से बाहर निकाल दो, नहीं वो बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने हम दोनों को एक एक ताबीज़ दिया और कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तुम जल्दी से इस गांव से बाहर चले जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। जिसे सुनने के बाद मेरे मामा जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर हम भी क्या कर सकते थे और हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फिर हम तीनों जल्दी से घर पहुँचे और मैंने आखिरी बार अपने मामा को अलविदा कहा और फिर मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से चल दिया। उस दिन हम दोनों की जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।